हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 में रिकॉल एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 187 188 के ऊपर दी हुई है। तो ये एक्सरसाइज आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो सी पोर्शन दे रखा है उसमें दे रखा है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स भरना है, टी और एफ भरना है। तो ऑल ट्रायंगल्स इक्वल इन एरिया आर कॉन्ग्रेंट। जितनी भी ये करेक्ट जितनी भी ट्रायंगल्स हैं अगर वो एरिया में इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात बिल्कुल गलत है। इससे उल्टी बात तो सही है, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनका एरिया बराबर होता है, लेकिन अगर एरिया बराबर है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होनी ज़रूरी नहीं है। तो ये आपकी स्टेटमेंट कैसी होगी, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ये कौन सी स्टेटमेंट होगी आपकी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे एफ लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स एंड द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड एंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो स्टूडेंट्स ये हमें देखना है कि रेगुलर पॉलीगॉन है वो किसके इक्वल होता है, ये हमें देखना है। तो ये स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पेरीमीटर है वो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कि रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब जितने भी पॉलीगॉन में साइड्स होती हैं सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो जितनी साइड्स हैं और वो उसकी जो लेंथ है उसको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका क्या आ जाता है, पेरीमीटर आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी ट्रू स्टेटमेंट रहेगी, ट्रू है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है उसकी जितनी भी साइड्स हैं और उसकी जो साइड की जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो उसका क्या निकल जाता है, हमारे पास पेरीमीटर निकल के आ जाता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना थर्ड इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। टू फाइंड द कोस्ट टाइलिंग ए फ्लोर, एक फर्श जो उसके ऊपर टाइल लगाने की जो कोस्ट है वो किस तरह से निकाली जाती है वो यहाँ पे दे रखा है। वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर। तो हमें जो फर्श के ऊपर जो टाइल लगेंगी उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इसके लिए हमें फर्श का पेरीमीटर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, हमें टाइलिंग की जो कॉस्ट निकालनी फर्श पे उसके लिए हमें फर्श का क्या निकालना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है, पेरीमीटर नहीं निकालना पड़ता है। तो ये क्या है, आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर विल बी। ये पेरीमीटर का मतलब सर्कमफ्रेंस से ही लिया गया है। रेडियस में जो पेरीमीटर रेडियस की जो सर्कमफ्रेंस है वो पेरीमीटर होती है। तो उसका जो फार्मूला है वो रेडियस अगर दे रखी है तो उसका फार्मूला बनता है 2πr। तो इसमें ओनली πr लिखा है, तो ये क्या हो गया, आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो ये भी फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स इसमें चार स्टेटमेंट दे रखी तो हमारा पहला स्टेटमेंट फॉल्स था, दूसरा ट्रू था, थर्ड फॉल्स था और फोर्थ भी फॉल्स था। तो अभी हम अपना डी वाला पोर्शन देख लेते हैं। तो डी पोर्शन में दे रखे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दो ये क्वेश्चंस हैं, ये एक और दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 1 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन, इनके हमें आंसर देने हैं। तो इनका आंसर हमें सीधा सीधा नहीं पता चल पाएगा, हमें इनको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसमें दे रखा है द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज़ 9.6 मीटर, फाइंड एरिया। इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर दे रखा है तो डी आपका कितना है यहाँ से, तो यहाँ से आंसर स्टार्ट हो जाएगा। डी आपका है 9.6 मीटर। तो यहाँ से रेडियस हम निकालते हैं तो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, 9.6 डिवाइड बाई 2। तो दिस इम्प्लाइज रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी, इसको करते हैं तो ये आता है 4.8 और ये मीटर, रेडियस आपकी 4.8 मीटर आ गई। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ गार्डन का एरिया, क्योंकि ये सर्कुलर गार्डन है तो एरिया है वो सर्कल का एरिया निकलेगा, यानी सर्कल का एरिया वाला फार्मूला लगेगा। तो एरिया ऑफ गार्डन का क्या रहेगा आपका, πr², यानी पाई मल्टीप्लाई r। तो ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। उसके बाद क्या आएगा, ये 4.8 मल्टीप्लाई 4.8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आगे सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये आ गया 506.88। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था तो हमने इसको कर लिया है। तो इसके बाद हम लोग इसको जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो कुछ आंसर आता है वो हम देख लेते हैं।
इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये 72.4 और इसके बाद ये मीटर और स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जब इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम लोग अपने रफ नोटबुक में इसको एक बार डिवाइड करके देख लेंगे। इसको इससे डिवाइड करेंगे 7 से, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में द एरिया ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज़ द सेम एज दैट ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, स्क्वायर गार्डन है और रेक्टेंगुलर गार्डन है, दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है। गिवन दैट वन साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज़, तो स्क्वायर पार्क है उसकी जो साइड है वो 80 मीटर है और ब्रेड्थ तो दे रखी है ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 64 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये करना है कि यहाँ से आंसर में, तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये पार्क है और ये स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर पार्क है स्क्वायर गार्डन है, दोनों का एरिया बराबर दे रखा है। तो गिवन दैट वन साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, तो साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है 80 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है वो कितना हो जाएगा 80 × 80 और ये मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क जो है उसकी ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, सॉरी वो दे रखी है 64 मीटर। तो लेंथ एरिया उसका कितना निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क वो कितना दे रखा है, वो क्योंकि इसका जो एरिया उतना ही आएगा तो 80 × 80 और ये मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ से लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क जो उसकी लेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 80 × 80 और इसको 60 पर, यानी एरिया को ब्रेड्थ से डिवाइड कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास, तो 64 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 10 जा और 8 8 जा, फिर उसके बाद 8 1 जा और 8 10 जा, तो कितना आ गया ये 100 और ये 100 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जो है उसकी कितनी आ जाएगी, वो 100 मीटर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, सोल्व रिकॉल एक्सरसाइज इन रफ नोटबुक। ये रिकॉल एक्सरसाइज है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये आपको रफ नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कर लेनी है। और ये एक्सरसाइज आपकी पेज नंबर 187 और 188 पे आपको मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।